ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, दाद होना, खुजली होना, कंडू होना, कामला होना, एक्जिमा 2-3 वर्ष पुराना यदि आपके शरीर में कहीं भी किसी भी अंग पर है तो जो औषधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह उसको 15 से 20 दिन में जड़ से समाप्त कर देगी, दोबारा फिर होएगा नहीं। यूं तो बड़ी आसानी से दाद खाज खुजली का इलाज हो जाता है, 10 रुपये का एक मल्हम काम कर देता है, परंतु 10 दिन 20 दिन 25 दिन बाद वह वापस फिर हो जाता है। यह जो औषधि है इससे एक बार जाएगा तो वापस फिर आएगा नहीं, परंतु ध्यान रखें 2-3 वर्ष पुराना है तभी इस औषधि का आप प्रयोग करेंगे, वरना तो फिजूल में यह औषधि आप तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपने स्वयं ही तैयार करनी होगी। बेमतलब में आपका समय नष्ट होगा। यदि 2-2.5 वर्ष से अधिक पुराना है उसके लिए मैं पीछे पहले ही औषधि बता चुका हूँ। दाद खाज खुजली कंडू कामला एक्जिमा उस सब के लिए दाद खाज खुजली कंडू एक्जिमा कामला उसी की औषधि यह भी है जो आज बता रहा हूँ, परंतु यह 2-2.5 वर्ष पुराने से लेके और अभी जो नया हुआ है उसको दूर करेगी। और 2-2.5 वर्ष से पुराना यदि आपको है तो वह जो मैंने पीछे औषधि बता रखी है वह दूर करेंगी। बड़ी सीधी सी सरल सी औषधि है। एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया ले लें, इतनी छोटी सी मिल जाएगी आपको कुम्हार के यहाँ। आजकल तो पूजा पाठ के लिए बड़ी छोटी छोटी सी मुटकी मिल जाती हैं पूजा पाठ के लिए। श्रेष्ठा बिटिया ने देखो यह कितनी छोटी सी एक मुटकी है, इसको दीपावली के समय अपने से कलर करके रखा है। तो इस प्रकार की छोटी सी आप मुटकी ले लें मिट्टी की। उस मुटकिया में जितनी छोटी मुटकिया लेंगे उसके ऊपर का ढक्कन भी मिट्टी का ही ले लें वहीं से कुम्हार से। और उसमें जो गेहूं आप खाते हैं कनक, वह कनक ले लें, गेहूं ले लें। गेहूं को पहले पानी में भिगाएं। पानी में भिगाने के बाद 3 बार पानी में भिगा के धो लें। फिर रात्रि में गोधन अर्क आता है, गौमूत्र नहीं अर्क। वह आजकल तो बहुत सी कंपनियां गोधन अर्क बनाने लगी हैं, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से आपको मिल जाएगा। गोधन अर्क ले आए, कांच का पात्र ले लें, उस कांच के पात्र में वह धुले हुए गेहूं को रख दें शाम को, और उसमें उतना गोधन अर्क डाल दें जितने में कि वह गेहूं बिल्कुल डूब जाए, और पूरी रात्रि के लिए उनको फूलने के लिए रख दें। अगले दिन पूरा दिन के लिए फूलने के लिए रख दें। अगले दिन संध्या को गोधन अर्क को हटा दें, उसमें से गेहूं के दाने छान के निकाल लें। निकाल के वह जो छोटी सी मिट्टी की मुटकिया आप लेकर आए हैं उस मुटकिया में भर दें, और जो छोटा सा ढक्कन आप मिट्टी का ही लाए हैं वह ढक्कन ऊपर से रख दें। गेहूं के आटे को गूंद के चारों तरफ गेहूं का आटा चिपका दें ताकि उससे भाप बाहर ना आए, और उसको गैस के फ्लेम पर रख दें, जलने दें। कुछ देर में वह जो आटा आपने चारों तरफ लगाया है उसमें कहीं से एक सुराग हो जाएगा और धुआं बाहर निकलना शुरू होगा। जब तक धुआं निकलता रहे तब तक समझो कि अंदर गेहूं कच्चे हैं। जब धुआं निकलना बिल्कुल बंद हो जाए, भाप निकलनी बंद हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए, और वह मिट्टी की मुटकिया बिल्कुल दग्ध हो जाए और धुआं या भाप निकले ना बाहर, तब समझो कि गेहूं भीतर जल गए। अब उसको सावधानी से गैस पर से उतार के रख दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए।
जब ठंडा हो जाए तब उस मुटकिया में से वह गेहूं तो चूंकि जल चुके होंगे, उस राख को बाहर निकाल लीजिए। निकाल के उसका इतना बारीक पाउडर कीजिए कि वह कपड़े से छन जाए। छन्नी में नहीं छानना, एकदम रौप्य बना देना है उसको, जैसे रेखा पूर्ण चूर्ण बना देना है उसका। इतना सूक्ष्म बना देना है कि आप अपने हाथ पे एक चुटकी रखें और ऐसे चलाएं तो आपकी रोम छिद्रों से आपकी त्वचा में प्रवेश कर जाए। इतना सूक्ष्म आपको बना देना है, और इतना सूक्ष्म तभी बनेगा जब आप उसको कपड़े में छानेंगे। इस प्रकार से उसको बारीक पीसते जाएं, थोड़ा थोड़ा छानते जाएं, फिर पीसें, फिर छानें। इस टोटल को बारीक छान लीजिए, कपड़ छन बना लीजिए। कपड़ छन बनाने के बाद शुद्ध पीली सरसों का तेल लीजिए। 50 ग्राम आपने यह जो गेहूं को जलाकर भस्म तैयार की है, यह नाप के, यह तोल के 50 ग्राम ले लेनी है। और 100 ग्राम आपने पीली सरसों का तेल ले लेना है। उस पीली सरसों के तेल को आग पे चढ़ा दीजिए किसी बर्तन में। जब वह खोल जाए, खोलने लगे, तब यह भस्म उस तेल में डाल दीजिए। अब उस तेल को नीचे उतार लीजिए। नीचे उतार के उसमें 2 कपूर की टिक्की डाल दीजिए। कपूर जो हम पूजा प्रार्थना में यूज में लाते हैं, वही कपूर आप उसमें 2 टिक्की डाल दीजिए। कब डालें? उसको नीचे उतार के। ऊपर डालेंगे तो वह आग पकड़ लेगा तेल। नीचे उतार के डाल दीजिए। अब उसको किसी चौड़े मुंह के बर्तन में भर के रख लीजिए। वह एक मल्लम जैसा बन गया। जहां भी आपको दाद, खाज, खुजली, कंडू, एक्जिमा, दिनाए है, पूरे शरीर में कहीं भी, किसी भी अंग में, उसको एक खुरदुरे कपड़े से रगड़े और इस तेल को अप्लाई करते हैं। ध्यान रखें, कहते हैं कि ये दाद, खाज, खुजली, कंडू, दिनाए ठीक नहीं होते हैं। ठीक नहीं होने का कारण बड़ा दूसरा है। जैसे जो आप कपड़े धोते हैं वह सर्फ में धुलते हैं, डिटर्जेंट में। यदि आपने कपड़ों को डिटर्जेंट में धोने के बाद 2-3 बार साफ स्वच्छ पानी में नहीं खंगाला, तो थोड़ा बहुत डिटर्जेंट आपके कपड़ों में रह जाता है। वह डिटर्जेंट यदि आपके उस कंडू, दाद, खाज, खुजली पर लगेगा तो आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। थोड़ा आराम मिलेगा, फिर बढ़ जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा, फिर बढ़ जाएगा। दूसरा, जब तक वह पूर्णतः ठीक ना हो जाए तब तक आपने नहाने की साबुन या कोई भी डिटर्जेंट का ऐसा प्रयोग नहीं करना है जो उस आक्रांत त्वचा को छुए। आप पूरे शरीर को साबुन से नहा लीजिए, परंतु जो आक्रांत स्थान, जो आक्रांत त्वचा है शरीर के जिस अंग में भी, जहां इस प्रकार की कोई भी समस्या आपको हुई है, जिसको मैं कह रहा हूं कि आक्रांत त्वचा, उसको कभी भी आपने साबुन से और किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट से बचाना है। और डिटर्जेंट से तो आप बचा लेंगे, परंतु जो वस्त्र आपके हैं उन वस्त्रों को भी जब भी डिटर्जेंट में वॉश किया जाए तब 3-4 बार साफ स्वच्छ पानी में खंगाल के ही सुखाया जाए, ताकि एक रत्ती भी डिटर्जेंट आपके वस्त्रों में किसी भी रूप में ना रह जाए। किसी भी कीमत पर दाद, खाज, खुजली, कंडू, दिनाए, एक्जिमा, सोराइसिस, यदि वह 2-2.5-3 वर्ष पुराना है या नया है, हर हाल में जड़ से समाप्त होगा। अब यह लगाने की विधि तो आपने जान ली। फिर दोबारा कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? दोबारा लगाने के लिए आपको क्या करना है कि नीम के पत्तों का क्वाथ तैयार कर लीजिए। थोड़े से 2-4-10 नीम के पत्ते ले आइए। 1 कप पानी में उस नीम के पत्तों को डाल के आग में खौलाइए। जब आधा पानी जल जाए तब उतार लीजिए। उन्हीं नीम के पत्तों का जो वह क्वाथ आपने तैयार किया है, उसी में रुई डुबा के उस घाव को वापस साफ कीजिए। फिर खुरदुरे कपड़े से पोंछिए।
और वापस से फिर उस मलहम को अप्लाई कर दीजिए जो आपने तैयार किया है। यदि नीम के पत्ते आपको उपलब्ध ना हो तब आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए, 1.5 कप के करीब पानी लीजिए, उसको खौलाइए। आधा पानी जब शेष रह जाए तब उस क्वाथ को आप छान लीजिए। छान के उससे आप अपने घाव को साफ स्वच्छ कीजिए। उसके बाद फिर मलहम को अप्लाई कीजिए। आपने डिटर्जेंट से नहीं धोना है, साबुन से अपने घाव को नहीं धोना है। इस प्रकार से या तो नीम के पत्तों के क्वाथ से या त्रिफला के क्वाथ से ही प्रतिदिन आक्रांत त्वचा को साफ स्वच्छ करना है। रुई से पोंछ के फिर खुरदुरे कपड़े से पोंछना है और इस मलहम को अप्लाई कर देना है। किसी भी कीमत पर जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि केवल दाद है, खुजली होती है तो 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगी। कंडू है, दिनाएं हैं तो 1-1.5 सप्ताह लग सकता है। और यदि सोराइसिस है 2, 2.5, 3 वर्ष पुराना तो 15 से 20 दिन लग सकते हैं। परंतु 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही कैसी भी समस्या है उसको जड़ मूल नष्ट हो जाना है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।